सभी को जय हिंद। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग घर हैं, स्वस्थ हैं और ज़्यादातर लोग स्वस्थ हैं, क्योंकि अभी हम सभी को पता है कि हमारे भारत के क्या हालात हैं। अभी हम बहुत ही ख़तरनाक स्थिति से गुज़र रहे हैं, तो आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और हमें पता है हमारा भारत बहुत ही ख़राब स्थिति से गुज़र रहा है। तो इस समय पे हम क्या कर सकते हैं, हम आम आदमी क्या कर सकते हैं, एज ए कॉमन मैन हम क्या कुछ कर सकते हैं, अगर कुछ कर सकते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं बताऊंगा कि हमें सही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। जैसे कि हमारे पास फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं या फिर इंस्टाग्राम, कहीं भी हम जो भी न्यूज़ देखते हैं, अगर हमें वो ऐसा लगता है, हमें लगता है कि यार अच्छी जानकारी है, शेयर करनी चाहिए, तो हम शेयर कर देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है विदाउट एनी क्रॉस वेरिफिकेशन, क्योंकि अभी हम सभी लोग घर पर हैं। हम ज़्यादा कुछ अभी कर नहीं रहे हैं। ज़्यादातर लोग अभी कुछ ना, आपके पास इतना टाइम तो होगा ही कि आप वापस उसको अगर आप फॉरवर्ड कर सकते हैं या उस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पास थोड़ा समय और होगा कि आप उसको सर्च कर सकें, उसकी सही जानकारी निकाल सकें कि वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। तो प्लीज़ उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करें उस न्यूज़ का और तभी फॉरवर्ड करें, क्योंकि गलत न्यूज़ फैलाना भी अपने आप में बहुत गलत है। आज की डेट में हमें सही इन्फॉर्मेशन ही लोगों तक पहुंचानी है। सबसे पहली चीज़ हमें ये करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि ऑफिशियल है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक लिंक दिख रहा होगा, ये गवर्नमेंट का लिंक है। इस लिंक पे आपको जितनी भी बेड्स की अवेलेबिलिटी है पूरे राजस्थान की और स्पेसिफिकली जयपुर की, यहाँ सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पिछले 5 दिनों में मेरे पास इतने ऑक्सीजन बेड्स के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए कॉल आए हैं। आई एम नबडी, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अभी स्थिति ऐसी है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इस चीज़ में कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो मैं तो क्या ही हूँ। मैं फिर भी बहुत कोशिश करता हूँ, कुछ लोगों को बेड्स अवेलेबल हो पाए, कुछ को नहीं हो पाए। मैं भी एक माध्यम बनने की कोशिश करता हूँ, बट बहुत दुख होता है जब आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी आप घर के अंदर रहिए और जिनको भी प्रॉब्लम्स हो रही है उनकी हेल्प करने की कोशिश करिए। जैसे कि ये लिंक है, बहुत लोगों के पास नहीं है और इस लिंक से बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। ये लिंक अगर आपके पास होगा तो आपको बेड्स की अवेलेबिलिटी का पता होगा, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के नंबर आपके पास होंगे अपने हाथों में, मोबाइल के अंदर। तो कम से कम अपने पास जानकारी है तो हम संतुष्टि तो रख सकते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है तो हम क्या करें, उस समय अपने पास क्या उपाय है। तो हमारे पास कम से कम इन्फॉर्मेशन तो प्रॉपर हो, तो कम से कम इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ें आप रखिए। और जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन के लिए लिंक्स होंगे, मोबाइल नंबर्स होंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगा। प्लीज़ गो थ्रू करिएगा, उससे शायद किसी की हेल्प हो पाए। सेकंड पॉइंट मैं ये कह रहा था कि आप लिंक बनिए लोगों का। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बहुत सारे लोग फूड डिलीवर कर रहे हैं, गरीबों तक खाना पहुँचा रहे हैं, जिन तक जो लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं या बना नहीं, बीमार हैं। कुछ लोग ऐसे जो अकेले रहते हैं, कोविड पॉजिटिव है, बीमार हैं, पर खाना कैसे बनाएं, उन तक भी खाना पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। बहुत लोग ये काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इसको शेयर भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, शेयर करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें ही अगर शेयर नहीं होगी तो फिर कैसी, मतलब सब लोग बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं। बट हमें क्या करना है कि शेयर करने से ऐसा होता है कि सब लोग सक्षम लोग हैं जो भी इंस्टा व्हाट्सअप ये लोग चलाते हैं, ये कैसे ना कैसे अपनी हेल्प हो जाती है। अपन इतनी ज़्यादा गंभीर स्थिति से नहीं जा रहे हैं। जिन लोगों को ज़रूरत है वो शायद व्हाट्सअप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं। तो हमें लिंक कैसे बनना है, अपने आसपास के एरिया में आप देखिए कि गरीब व्यक्ति कौन है। हमें पता होता है कि अपने एरिया में कौन गरीब है, कौन सक्षम है, किस तक खाना पहुंच रहा है, किस तक खाना नहीं पहुंच रहा है। सभी को अपने जानकारी होती है अपने एरिया की। तो कम से कम आप उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए, बाहर जाइए, कुछ ही देर के लिए बाहर जाइए, ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ उस हेल्प के लिए। पूछिए उनसे आप तक खाना पहुंच रहा है, आप कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, आप तक खाना पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है, बना पा रहे हैं, जो भी उनकी सिचुएशन है, जो भी उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो जो लोग फूड प्रोवाइड कर रहे हैं और जिनको ज़रूरत है उनका माध्यम बनिए, उनका लिंक बनिए, क्योंकि आप माध्यम बनना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो प्लीज़ एक माध्यम बनिए और इस तरीके से हेल्प करने की कोशिश कीजिए अपने एरिया वाइज। ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने एरिया वाइज। बहुत दिनों पहले मैं सोच रहा था कि यार मतलब ऐसे ही बैठा था तो सोच रहा था, दिमाग में चल रहा था कि इस सिचुएशन में
हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं लोगों की। मतलब हम दोस्त लोग मिलके जो भी ग्रुप चलाते हैं, तो ऐसे विचार आ रहा था कि हम क्या इस सिचुएशन में किस तरीके से हेल्प करने की कोशिश करें। कुछ भी दिमाग में नहीं आया, कुछ भी दिमाग में नहीं आया किस तरीके से, क्या डोनेट करें या क्या करें, क्या फंड्स इकट्ठे क्या करें, तो कुछ भी दिमाग में नहीं आया। क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है कि ना हम जा सकते हैं, ना किसी को फिज़िकली हेल्प कर सकते हैं, ना किसी को ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ये ब्रॉड चीज़ है, बहुत बड़ी। तो हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम इंडिविजुअली हेल्प करेंगे ना, तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो आप ऐसे लिंक बनने की कोशिश करिए। तीसरा पॉइंट मैं ये कहूँगा कि जैसे कि वैक्सीन्स पर अफवाहें उड़ रही है, तो उस पर आप जागरूक रहिए, जागरूक बनिए। जैसे कि बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, या फिर कहिए कि बहुत सारे जानकार हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो ऑफेंड हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। पर मेरा इंटेंशन उनको ऑफेंड करना नहीं है। मेरा इंटेंशन ये है कि आप लोग स्वस्थ रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 45 के ईयर्स से अबू 1 अप्रैल से शुरू हो गया था वैक्सीनेशन, पर बहुत सारे लोगों ने अभी तक भी वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप स्वस्थ हैं अभी, तो प्लीज़ वैक्सीन लगवा लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, अब जब वो कोविड से जूझ रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि काश हम वैक्सीन लगवा लेते। देखिए, रिग्रेट ज़िंदगी का कोई सॉल्यूशन नहीं है। रिग्रेट करने से ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता है। जो समय पर चीज़ हो जाती है वो हो जाती है। अभी भी आपके पास समय है, सही समय है। प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए और प्लीज़ वैक्सीन लगवाइए अगर आप एलिजिबल है तो। और जो 18 ईयर्स के अबूव अभी वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, 28 अप्रैल से अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं, तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशंस करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाइए। क्योंकि यही एक चीज़, हम देश के भले के लिए यही एक चीज़ कर सकते हैं। नेगेटिविटी से दूर होकर कुछ अच्छे काम हम कर सकते हैं, तो हमें करने चाहिए और हमें करने भी हैं अभी। और बस मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ पॉजिटिविटी रखिए। और होपफुली अगर कोशिश हो पाई मेरी, तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन दूसरे स्टेट्स की भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा, जिससे आप सभी की हेल्प हो पाए। बहुत ज़्यादा मैं डॉक्यूमेंटेशंस डालने की कोशिश करूँगा जिससे आपकी हेल्प हो पाए। नंबर्स, ऑफिशियल्स के नंबर्स और बहुत सारी चीज़ें डालूँगा मैं। पर आप एज ए इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। इस तरीके से हेल्प करिए और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाइए। सबसे मेन चीज़ है जानकारी पहुंचाना। दूसरी बात, आप सभी लोग खुश रहिए। अभी घर का माहौल खुश रखिए। आपने पर्सनली अगर मुझे जानते, मैं बहुत खुश रहने की कोशिश करता हूँ और मैंने तो मेरी ज़िंदगी में यही डाल लिया है कि खुश रहिए, दुखी मत होइए किसी भी बात पर। मैं आपको कभी दुखी दिखूंगा भी नहीं ज़्यादा, मैं खुश ही रहता हूँ। नेगेटिविटी, हाँ पता है हमें जो सत्य है, जो चीज़ चल रही है उससे हम वाकिफ़ हैं, हमें पता है कि क्या चीज़ चल रही है। बट हमें दुखी नहीं होना है। हमें दुखी होना भी जायज़ है, होंगे, बट पर पॉजिटिविटी फैलानी भी बहुत ज़रूरी है अभी, क्योंकि वैसे ही नेगेटिविटी है। तो घर में खुश रहिए, छोटी छोटी चीज़ों की खुशियाँ मनाइए और घर का माहौल खुश रखिए। बस मेरे को ये छोटा सा मैसेज आप तक पहुंचाना था। अंधेरा हो चुका है, मैं शायद दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, खैर वो ठीक कर लेंगे। बट जो भी है, मुझे एक मैसेज पहुँचाना था, एक छोटा सा, कि आप प्लीज़ जो हेल्प आप अपनी कॉमन मैन को ये बताना था कि आप कुछ नहीं कर सकते एज ए कॉमन मैन, क्या कुछ कर सकते हैं घर बैठे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कर सकते हैं। हमें भी इजराइल जैसा देश बनना है, इस देश को खुश करना है, इस देश को कोरोना मुक्त करना है इजराइल की तरह। वैक्सीनेशन लेना है सभी को और इस देश को इस पेंडेमिक से दूर करना है, क्योंकि बहुत लोग दुख देख चुके हैं। जो नहीं देख रहे हैं उनको नहीं पता, पर जो देख चुके हैं उनसे उनका दर्द पूछिए कि इसका क्या दर्द है। इस बीमारी से मरने का बहुत भयानक ये बीमारी है। आई होप कि मैं आप तक कुछ जानकारी पहुंचा पाया हूँगा। अगर पहुंचा पाया हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत शेयर करिए, पर अगर किसी को ज़रूरत है, किसी को इससे हेल्प होती है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। खुश रहिए, इस देश को खुश रखिए। अपने ही लोग हैं, अपना ही देश है, खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप सब खुश रहिए, इस देश की भलाई के लिए सोचिए और जो भी पॉइंट्स मैंने कही है उस पर प्लीज़ फोकस करिए। और इसके थ्रू अगर अपनी किसी की हेल्प हो जाती है तो इससे बड़ा और हम क्या कर सकते हैं। घर बैठे ही अगर हम हेल्प कर पा रहे हैं तो इससे बड़े योद्धा हम भी कम नहीं हैं। तो प्लीज़ ये मान के अपना काम कीजिए और देश की भलाई के लिए सोचिए। खुश रहिए, सबसे मेन है कि खुश रहिए।
गलत मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिविटी फैलाइए और खुश रहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। इस बुरे वक्त में भी खुशियाँ ढूंढिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, लोगों में खुशियाँ फैलाइए, बस यही चाहिए। आई होप कि ये वीडियो में आप जो मैं बताना चाह रहा था या मैं जो कहना चाह रहा था वो मैं कह पाया हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।